गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रजनीश कुमार मौर्य आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट की ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस अपने चैनल एफसीएस विद्यापीठ के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर हम आए हुए हैं। आज से हम लोग डेली का डेली इस सिंथेसिस के हर एक पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि ये आपके पेपर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ये आता ही आता है। तो जो भी इसके क्वेश्चन होंगे, अगर आप डेली वीडियो विजिट करते रहेंगे तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा बहुत ही इजीली और सरल तरीके से। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस हम लोग का चैप्टर है। तो सिंथेसिस होता क्या है? व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस इज द प्रोसेस। सिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है बच्चों? टू कंबाइन, सॉरी यहां पर टू होना चाहिए, टू कंबाइन, जोड़ने की, किसकी? जोड़ने की, टू और मोर देन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस में, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और एक कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ने का ये प्रोसेस होता है। इस सिंथेसिस के थ्रू हम लोग दो या दो से ज्यादा साधारण वाक्यों को आसानी से जोड़ करके एक साधारण वाक्य बना सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, मीन्स जटिल सेंटेंस, मिश्र सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, दैट मीन्स संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो पहला टॉपिक इसके थ्रू पढ़ेंगे, इसमें तीन ही टॉपिक पढ़ना है। सिंपल को हम लोग सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे, दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस होंगे, उनको एक सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना सीखेंगे, और लास्ट में बदलना सीखेंगे दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को, दैट मीन्स सिंपल सेंटेंसों को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना, कि कैसे हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। सो हम लोग का जो अगली हेडिंग होगी, हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल sentences into one simple sentence। दो या दो से ज्यादा साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ना हम लोग सीखेंगे। तो दो या दो से ज्यादा साधारण वाक्य को एक साधारण वाक्य में परिवर्तित करने के टोटल 8 रूल्स होते हैं, जो हम आपको वन बाय वन इसमें सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो होता है बच्चों, वो होता है पार्टिसिपल का यूज करके। पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को, दैट मींस सिंपल सेंटेंस को, वन सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता है क्या, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को हम बता देते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनता कैसे है? देखिए, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक आपको सब्जेक्ट रख लेना है और इसके लिए एक फाइनाइट वर्ब रख लेनी है। यहाँ पर आप लोग फाइनाइट वर्ब रखिएगा, ये सही रहेगा, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब क्या है कि देखिए, ये बनेगा कैसे, जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझा देते हैं। He was hungry, एक सेंटेंस हो गया आपका। अगला ले लेते हैं, he took his food। अब देखिए, यहां पर आपका क्या है कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, मतलब दोनों के दोनों क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब इन दो सिंपल सेंटेंसों को मिला करके
एक ही सिंपल सेंटेंस बना दें। कैसे? तो देखिए इसमें क्या है कि ये वाज एक लिंकिंग वर्ब है, तो इसको क्या करेंगे कि ये बी का फॉर्म होता है, तो इसीलिए इसको बदल देंगे बेइंग में, बेइंग हंग्री, कामा लगा देंगे, आगे का एज इट इज राइट कर दिया जाएगा, ही टुक हीज फूड। ये है आपका सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन। आगे ये बेइंग कैसे आया है आगे की वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे, इतना नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट टॉपिक इज पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह कार्य करता है। पार्टिसिपल क्या काम करता है आपका? वर्ब की तरह काम करता है या फिर एडजेक्टिव का भी काम करता है और समटाइम एडवर्ब का भी काम करता है। आगे हम लोग जानेंगे कि पार्टिसिपल कितने टाइप्स के होते हैं। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और स्टूडेंट्स जो आपकी थर्ड पार्टिसिपल होती है उसका नाम होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आप लोग फ्यूचर पार्टिसिपल के बारे में सोच रहे हैं तो ये गलत है, ये होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे वाक्य में ऐसी क्रियाएं आती हैं, एक से ज्यादा क्रियाएं होंगी, और वो क्या होगा कि दोनों क्रियाएं या जो भी क्रियाएं होंगी वो साथ में होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे कहूं कि मैंने एक जलता हुआ मकान देखा, मैंने एक जलता हुआ मकान देखा, आई सा अ बर्निंग हाउस, दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूं कि मकान जल रहा है और मैं देख रहा हूं, है ना। मतलब मकान का जलना और मेरा देखना साथ साथ में हो रहा है। तो जब चीजें इस प्रकार से घटती हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत आती हैं। अच्छा ये बनता कैसे है? इंग्लिश में कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐड कर देने से क्या? आईएनजी, है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी ऐड कर दें तो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फिर कैसे बनता है? क्या होती है पास्ट पार्टिसिपल? तो सुनिए, अगर हम ये कहें कि मैंने एक जला हुआ मकान देखा, मैंने एक जला हुआ मकान देखा, आई सा अ ब्रंट हाउस, दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि मकान के जलने का काम जो है वो पहले ही समाप्त हो चुका था, है ना, उसके बाद मैं उसको देख रहा हूं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं जो पास्ट में खत्म हो गई होती हैं तो वो होता है आपका क्या? पास्ट पार्टिसिपल। और ये कुछ और नहीं होता है, ये होता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको आप लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में लर्न करते हैं, यूज करते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल ही होता है। जो आईएनजी फॉर्म होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है। तो अब ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज कर लेने से पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा आपको हम लिख कर भी बताएंगे, इसमें एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। प्रेजेंट वाले में क्या होता है कि टाइम इंटरवल एकदम 0 के बराबर होता है, इसमें क्या होगा? 0 नहीं होगा, एक कार्य समाप्त हो उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, इसे मैंने डाकघर में डाल दिया, तो पहले मैं लिखूंगा फिर जाके मैं उसे पोस्ट करूंगा, तो एक काम मेरा समाप्त हो रहा है, उसके बाद मेरा दूसरा काम शुरू हो रहा है। तो ये बनता है, इसमें एक कार्य
समाप्त होने के बाद दूसरा प्रारंभ होता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे फॉर्मेशन करेंगे, इसका कैसे फॉर्मेशन होगा, तो देखिए इसके टू पार्ट हो जाते हैं। इस परफेक्ट के टू पार्ट होंगे। इसमें क्या होता है कि एक्टिव का भी आता है और पैसिव का भी आता है। एक्टिव और पैसिव दोनों सेंटेंसों को इसमें कंबाइन करेंगे। तो एक्टिव में रहेगा तो हम यूज कर लेंगे हैविंग प्लस V3, और पैसिव में होगा तो हम यूज कर लेंगे हैविंग प्लस बीन का यूज करेंगे और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है, मतलब ऐसी दो क्रियाएं हैं, ऐसे दो सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनमें एक फर्स्ट वाले सेंटेंस का जो कार्य है वो समाप्त होने के बाद अगर दूसरा शुरू हो रहा है तो वहां पे आप लोग परफेक्ट पार्टिसिपल के थ्रू ऐड करेंगे उसको और यूज करेंगे है। अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव में है तो हैविंग प्लस V3 का यूज कर लेंगे, अगर पैसिव है तो हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का यूज करेंगे। सो अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद का जो हमारा काम होगा वो हम लोग इसमें फर्स्ट, इसके लिए मैं आपको 3 वीडियो दूंगा, 3 पार्ट में ये कंप्लीट होगा आपका ये सेक्शन, जिसमें पहले मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, और उसके बाद ये आपका लास्ट में आएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब अभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए इतना। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। देखिए, हम जानते हैं कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं हर टॉपिक का। इस समय इस मॉडर्न एरा में आप लोग जो भी चाहें वो आपको आसानी से मिल सकता है। आप लोग मेरी ही वीडियो क्यों देखेंगे? देखिए, बाकी सब वीडियो में देखेंगे तो टीचर अपना प्रमोशन करते रहते हैं कि ये करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बेटा देखो, अगर आपको दिल से करना है तो करो। हम लोग वीडियो में पढ़ाते टाइम कोई भी फिजूल की बातें नहीं होंगी। जब तक वीडियो चलेगा सिर्फ आपका जो कंटेंट है, जो आपको देना है, सिर्फ वो दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके लिए यूजफुल हैं तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।